बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी जो रेसिपी है वो है झटपट दलीम, जिसे हलीम भी कहते हैं और दलीम भी कहते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्विक है। आप दाल को भिगोएं, उसको पीसें और उससे बनाएं। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है, बिल्कुल जैसे देग का हलीम होता है, आपको वो फ्लेवर आएगा। और जो टेक्सचर होता है इसका वो भी बहुत शानदार होता है, जिस तरह का हमें रेशा और जो चाहिए होता है हलीम में, बिल्कुल वही चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इसको रेसिपी को पूरा देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप सुहेल्स किचन्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी रेसिपीज़ हम इस पे शेयर करें आपको वो फौरी तौर पे मौसूल हो जाएं। सबसे पहले हमने जो है वो गोश्त तैयार करना है। तो हम ये करेंगे कि ये हमने तकरीबन 1.5 किलो जो है, बल्कि ये 1.5 किलो से ज़्यादा ही है, 2 किलो गोश्त है। तो 2 किलो गोश्त आपने इतने बड़े बड़े पीसेस करवा लेने हैं, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा, ये देखिए मैंने कितने बड़े बड़े पीसेस हैं, ये मैंने खुद ही काट लिया था। तो आप ये करें कि एक बड़ा सा पीस लेके और फिर उसको खुद ही काट लें, क्योंकि गोश्त आपका जो है वो जितने बड़े बड़े पीसेस होंगे उतना अच्छा रेशा आएगा। जैसे कुछ लोग ये करते हैं कि वो बोटियाँ करवा देते हैं, तो बोटियाँ ना करवाएं। बोटियाँ करवाने से फिर आपका जो हलीम है वो उसमें रेशे नहीं आएंगे, जो हमें रेशे चाहिए होते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि ये लेके और हम इसमें एक पाए भी डाल देते हैं, या अगर पाए नहीं आपको पसंद है तो आप कोई भी हड्डी लेके हड्डी भी डाल दें, तो उससे एक जूस इसके अंदर आ जाएगा। तो ये गोश्त तकरीबन 2 किलो मैंने इसके अंदर डाला है। अब 2 किलो के अंदर जो है मैं डालूँगा लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून जाएगा। तो ये हुआ 1.5 और ये हुआ 2, क्योंकि ये टीस्पून है तो इससे मैंने ये ज़्यादा डाला। तो 2 टेबल स्पून में डालूँगा लहसुन, और इसी तरह से 2 टेबल स्पून में डालूँगा अदरक। अच्छा, कुछ लोग अमूमन ये करते हैं कि दाल में भी चीज़ें डालते हैं। दाल में आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप गोश्त में डालिए और आप उससे फिर फ़र्क देखिएगा आपके हलीम का। तो इसको बस हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ गोश्त को। ये हमें जो है वो कुकर में हम इसीलिए चढ़ा दें ताकि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा गला हुआ चाहिए ये। तो इसको हम तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक गोश्त को पकने देंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े पीसेस हैं तो ज़ाहिर है ये टाइम लेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगा। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा हल्दी। हल्दी जो है वो अमूमन हलीम में ज़्यादा डलता है, तो हम इसके अंदर भर भर के, क्योंकि 2 किलो गोश्त है तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी। इसी तरह से 2 टेबल स्पून हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी। एक और ये 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो है वो सफ़ेद ज़ीरा साबित वाला डाला है। 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला हम इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर जो है वो 1 और ये 1.5 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर डाला है, और तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारा मसाला डाल के हमने गोश्त के साथ इसको थोड़ा सा भूनना है, ताकि जो मसालों का एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हम डाल के इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब मैं इसमें डालूँगा नमक 1, 2 और 3। नमक थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर आप कर दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वैसे भी नमक जो है वो ज़्यादा ही इसके अंदर गोश्त में हमें डालना होता है, क्योंकि बाद में फिर ये दाल के अंदर जाके सब बराबर हो जाता है। तो बस ये हमने डाल दिया। मसाला हमारा हल्का सा भुन गया, गोश्त हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया।
बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार हलीम बनता है। अब इसके अंदर हम खुला पानी डालेंगे इतना, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छा सा गलाना है। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 जग जो है वो पानी डालूंगा। अभी मैंने इसके अंदर 1 जग पानी डाला है, तो बस 1.5 जग मैं इसके अंदर पानी डालूंगा और फिर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगा। जब ये बिल्कुल गल जाएगा तो फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाऊंगा। अब हम थोड़ी सी दालें भिगो देंगे। आप उसको एक रात पहले भिगो दीजिए ताकि अगले दिन आपको इजी हो जाए। तो आपने ये करना है कि जो मसूर की दाल है, ये देखें, ये बहुत थोड़ी सी मैंने जो है वो तकरीबन आधा ग्लास कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत छोटा इसका साइज़ है ग्लास का, तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हम आधा यूज़ करेंगे जो हमने मसूर की दाल डाली है, और अब हम इसमें इतनी ही, जितनी हमने मसूर की डाली है उतनी ही हम मूंग की डालेंगे, मूंग की दाल। और अब हम इसमें डालेंगे जितना हमने मूंग और मसूर डाला था उसका डबल चने की दाल, ये हम डालेंगे। ये मैं आपको 2 किलो गोश्त के हिसाब से बता रहा हूँ। और इसी तरह से आधा हमने इसमें चावल डाला है। तो अब ये टोटल बन गया तकरीबन हमारे हिसाब से, 1 हमने चने की दाल डाली, 2 हमने वो डाला, तो 2 गिलास और तकरीबन 2.5 गिलास। तो अब मैं इसके अंदर गेहूं डालूंगा तकरीबन इसी से नाप के 1, 2 और ये 3। ये सबसे ज़्यादा इसमें होता है, जिसे आप वीट पार्ले भी कहते हैं। तो ये जो है ये सारा, बस ये हमारी टोटल जो है वो दालें हैं। बस अब मैं इसको भिगो दूंगा, ओवरनाइट सोक कर देंगे, और कल फिर हम इसको पीसेंगे, और फिर पीस के जब ये भीग जाएगी तो उसको पीस देंगे, और पीसने के बाद पकाएंगे, और फिर इसमें हम गोश्त मिलाएंगे। तो ये हमारा जो है वो हलीम का हिसाब है वो पूरा हो गया। तो बस अब इसको मैं भिगो देता हूँ, फिर अगला स्टेप जब मैं करूँगा तो फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हमने दाल जो थी वो सोक करने के लिए रख दी थी, और दालें जो हैं वो सोक हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो कच्ची दाल को ही पीसना है, इससे आपको हलीम बनाना बड़ा इजी हो जाता है, और पकने का प्रोसेस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको हम ये करेंगे कि दाल को, जो हमने दाल सारी और गेहूँ मिक्स करके भिगोया था, वो सारी जो है अब हम एक ग्राइंडर में इसको डालेंगे और पीस के, और फिर इसको रेडी कर लेंगे पकाने के लिए। तो ये मैं अब पीस लेता हूँ। पानी की कोई वो नहीं है, आप बिल्कुल खुला पानी डालिए, क्योंकि हलीम में तो वैसे भी पानी बहुत डलता है। तो पानी आपको जितना डालना आप डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बस ये मैं पीस के और रेडी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये दाल मैंने पूरी पीस ली है, और इसके अंदर मैं मज़ीद आधा जग और पानी डाल रहा हूँ। पानी तो आप जितना भी डालें कोई मसला नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि 1 घंटा हम कम से कम इसको 45 मिनट्स टू 1 आवर पकाएंगे, क्योंकि ये हमने जितनी भी दालें थी, गेहूँ था, सब मिक्स करके उसको भिगो दिया था। अगर आप ओवरनाइट सोक करें तो सबसे अच्छा है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो फिर भी आपको 5-6 घंटे अगर आप उसको सोक करते हैं तो वो अच्छा रहता है। फिर उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, कच्ची दाल और कच्चे गेहूँ को साथ, और फिर इसको कम से कम 1 घंटा आप पका लें इस तरह। तो उससे जो है ना वो आपका हलीम बाद में बड़ा इजी हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा घोटे नहीं लगाने पड़ते, और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। तो बस अब मैं इसको 1 घंटा इसी तरह से पकाऊंगा। पानी इसमें मैं मिक्स करता जाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर में, और फिर जब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूंगा, जैसे गोश्त मुझे भी ऐड करना है जो पकाया है हमने, वो बिल्कुल गल गया है, और उसको हमने इसी लकड़ी के चम्मच से कुचल लिया है। तो उसको आपने बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, गोश्त को पीसते नहीं है। अगर आप गोश्त को पीस देंगे तो फिर उस तरह से उसमें रेशे नहीं आएंगे जो एक हलीम के रेशे होते हैं। तो बस वो हमने कुचल लिया है, और फिर जब ये उसके मैं इसमें ऐड करूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा। अब इसके अंदर जो हमने कल गोश्त पकाया था, तकरीबन 1 घंटा तो मुझे हो गया इसको चलाते हुए। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि गोश्त कुचल लेना है, तो इसकी ये शक्ल आती है गोश्त की।
तो ये अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और हलीम को घोटते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो रेशा है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको बस इतना मतलब ये कुचला हुआ होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कुचल लिया है, इसको आपने पीसना नहीं है। तो बस ये इसमें मैं मिक्स करता जाऊंगा और इसको चलाता जाऊंगा। और अब ये घोटाई का काम शुरू हो रहा है, मतलब अब हम इसको बस घोटते रहेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अच्छा, हलीम पकते हुए ये तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है। मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो है वो गोश्त भी मिलाता गया हूँ और इसको फिर मैं इस तरह से चलाता भी गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर ये देखें, ये मैं दिखाता हूँ, ये इसके अंदर जो है इस तरह से एक जो रेशा आना चाहिए वो भी आ रहा है और जो गोश्त का एक हमें लस नज़र आना चाहिए, हलीम का जो एक लस होता है वो भी नज़र आ रहा है। तो और इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास हड्डी नहीं है, अगर आपके पास पाए नहीं है, तो आप इसके अंदर कनौर क्यूब भी डाल सकते हैं, उसको सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि उससे फिर इसके अंदर बहुत अच्छा सा एक हड्डियों का जूस का फ्लेवर आ जाता है। तो ये इस तरह से बस अब इसको पकाना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि आप देखें इसके अंदर जो है वो दाल का जो एक कच्चापन होता है वो देखें गायब हो गया, क्योंकि दाल हमने पहले पका ली थी अच्छी बहुत देर तक और फिर उसके बाद हमने इसमें गोश्त ऐड किया था और फिर हम इसको पकाना शुरू हो गए। तो ये बहुत इजी तरीके से हलीम मैंने आपको बताया। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा इसी तरह से घोटूंगा 1 घंटा और फिर इसको डिश आउट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। 1 घंटा हमको और हो गया इसको पकाते हुए। अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। तो मैं पहले इसको जो है वो प्लेट में निकालूंगा और फिर इसके लवाजमात इसके ऊपर डाल के और फिर आपको दिखाऊंगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी होती है और बड़े आराम से आपका हलीम जो है ना वो बहुत आसानी से बनता है। ये देखिए इस तरह से किस तरह से इसमें जो है वो रेशे आ रहे हैं। तो बस चूल्हा जो है वो अब हमने बिल्कुल हल्के पे कर दिया। अब मैं इसको सजाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जनाब हमने हलीम जो है वो सर्व कर दिया है। इसमें हमने हरा धनिया, पुदीना, अदरक बारीक कटी हुई, लेमन जूस, तली हुई प्याज और चाट मसाला ये हमने डाल के इसको सर्व किया है। और इसके साथ हम नान भी सर्व करेंगे। कुछ लोग नान के साथ पसंद करते हैं, कुछ लोग बगैर नान के पसंद करते हैं। तो ये देख लीजिए ये किस तरह से इसमें ये जो एक हलीम का एक टेक्सचर होना चाहिए, ये बिल्कुल वही तैयार हुआ है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, ये बड़े आराम से बन जाती है, बड़ी जल्दी बन जाती है। आपने देखा होगा इसमें कोई इतना झंझट नहीं है, तो इसको आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, बच्चों का, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। उनकी दुआएं हैं जो हमेशा आपके लिए ढाल बनती हैं। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।